अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अच्छा, जिस तरह हमने कल एक ट्रेंड लाइन बनाई थी आवली चार्ट पे, हम आवली चार्ट को डिस्कस इसलिए कर रहे हैं। चले मैं आपको बताता हूँ हम आवली चार्ट को इस वक्त डिस्कस क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूँ, कल भी क्यों किया, आज भी क्यों किया। सबसे पहले हम जैसे हमने कल यहाँ पे इसकी विक को लेके और हमने ये अपर साइड वाला रेजिस्टेंस हमने लिया था, ये वाली। ठीक है, ये वाली ब्लू जो डोजी है इसकी विक को लिया था और ये विक को लिया था। अच्छा, विक में मैंने आपको बताया कि दो भी ज्वाइन हो जाए आपस में कैंडल्स, तो वो इशू नहीं है। वो हमको मैक्सिमम हमको यहाँ से रेजिस्टेंस का पता चल जाता है। तो कल भी आपको याद होगा, कल भी शेयर किया था मैंने कि ये जो है यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही है आवली चार्ट पे। एक दो तीन, तीन दफा यहाँ पे इसने मार्केट ने रेजिस्ट किया है। फिर इसके बाद जो कल की क्लोजिंग थी, जो अभी तक का इनिशियल सपोर्ट भी है और अच्छा सपोर्ट है, आवली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो तकरीबन 41,338 के अराउंड है। अच्छा, कल हमने आवली चार्ट की तरफ से देखा, अपने परसों भी देखा हमने 4 अक्टूबर यहाँ को काफ़ी रिटेस्ट किया यहाँ पे नीचे। लेकिन कल यहाँ से नीचे यहाँ पे काफ़ी डोजीज जो है यहाँ पे आपने देखा, एक दो तीन चार पाँच। मतलब ये अगर आवली कैंडल है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं, अगर आवली कैंडल है तो ये देखें, एक दो तीन चार 5 घंटे तक जो है यहाँ पे ये परफॉर्म करती रही मार्केट। यहाँ इसको रजिस्ट किया, यहाँ पे काफ़ी कई दफ़ा रजिस्ट किया और फिर जो है 6th आवर में जो है यहाँ से इसका ब्रेकआउट मिला। तो अभी हम देखें तो लास्ट कैंडल है 3 बजे की जो थी, उसमें हमको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो अभी हमें, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी मतलब समझे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है, या RSI पे नीचे आने पे कोई कैंडल फॉर्म होती है, कोई भी कैंडल फॉर्म होती है बुलिश या बेरिश, तो इंडिकेशन आपको मिल गई है। ठीक है, इंडिकेशन के बाद जो है आपने कंफर्मेशन करनी है, कंफर्मेशन के बाद एंट्री करनी है। ये इसका टेक्निकली होता है विद स्टॉप लॉस। हमेशा याद रखेगा, स्टॉप लॉस ज़रूर ट्रेल करते हुए चलें आप। तो इस वक्त तो देखें एक एक कैंडल ही समझ ले, कैंडल बनती हुई नजर आए, लेकिन यहाँ पे अपसाइड पे इस वाले इस पे हमने रिजेक्शन देखा है। आ वाली चार्ट में यहाँ हम देखें, मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसको रेड कलर कर देते हैं। रेजिस्टेंस है थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा कि भाई ये रेड कलर में है तो ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने 41,668 के अराउंड रेजिस्टेंस जो है हमने आवाली चार्ट के हिसाब से हमने विटनेस की है। तो इस वक्त अभी हम देखें तो इनिशियल सपोर्ट जो है वो 41,338, जैसे मैंने पहले बताया था। और आवली चार्ट में जो CPR है, अब ये देखें इसके ऊपर फॉर बुलिश रन और फर्दर अपसाइड 41,800 और टू बी ऑन द सेफ साइड 41,900। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो हम इसमें फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, इस वक्त अगर हम उसका देखें आवली चार्ट पे आ रहा से, तो अगेन 61 पर है। और जैसे यहाँ पर भी हमने कई दफ़ा देखा, तो ये इस वक्त इंडेक्स जो है 59, फिर 66, इस तरह इंडेक्स यहाँ पे परफॉर्म करता रहा इसी लेवल पे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ें हटा दूँ, थोड़े ऑसिलेटर हटा दूँ ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए। ये हटा देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो यहाँ पे 64, 65, 60, तो इसके अराउंड जो है RSI काफ़ी ओवरबॉट हो रहा था यहाँ पे। लेकिन कल जो है 61 हुआ, लेकिन इसका ब्रेकआउट मिला है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया, इसके RSI का जो है लेवल होता है एक ओवरबॉट का, तो वो तकरीबन 70-80 तक भी जो है RSI जा सकता है।
तो देखें आने वाली न्यूज़ जो है अब उसमें इम्पैक्ट जो, और जाहिर सी बात है न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। आने वाली जो न्यूज़ अगर अच्छी हुई तो मार्केट में इम्पैक्ट अच्छा आएगा। जिस तरह कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने कल भी शेयर किया था WTL के हवाले से, और रिजल्ट भी आप देखें तो अच्छे आ रहे हैं। अगर आप देखें ऑल दो के कुछ स्क्रिप्ट ने पे आउट नहीं भी दिए हैं, लेकिन इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, उनकी अर्निंग बहुत अच्छी आई है। तो एक्यूमुलेट ऑब्वियसली करना चाहिए डाउन साइड पे, रैशनली बाय करें, एग्रेसिव ना हो। तो कल तो एक तो स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के हवाले से न्यूज़ आती हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, और दूसरा जो है आपका डॉलर जो है रुपी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है। कल भी आई थिंक इंटर बैंक में समवेयर अराउंड 223 या 224 रुपीस के अराउंड था डॉलर, तो काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है। हाई गया था तकरीबन 240 239 के अराउंड, जिसका मैंने टेक्निकल चार्ट भी शॉर्ट वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है। जब ये 213 पे था तो मैंने इसकी जो है नेक्स्ट जो टारगेट दिया था, एक टारगेट तो हमारा हिट हो गया था 213 का, नेक्स्ट टारगेट 204 रुपये का था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से फिर ये इसने बाउंस बैक किया। तो मैंने एक एम पैटर्न बनाया था कि मैंने कही डबल टॉप करेगा 239 240 के अराउंड, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारा टारगेट हिट हुआ 240 239 240। और अगेन ये एम पैटर्न बनाता हुआ नीचे आ रहा है, और मेरी दुआ है कि ये, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है अगर डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो मेरी दुआ है कि जो वापस हमारा टारगेट, जो मेरा पहला टारगेट मिस हो गया था 204, उसको भी हिट करे, और मैंने 187 टारगेट दिया उसको भी हिट करे इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। टारगेट हम अपने सेट करते हैं, लेकिन देखें इंशाल्लाह होपफुली कि ये टारगेट हमारे अचीव होंगे। बहरहाल तो एक ये डॉलर की न्यूज़ थी जिसकी वजह मैं आपको बताऊँ अहम ये है, जो जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है, तो उसका ये होता है कि इन्फ्लेशन आपका फिर लोअर साइड पे आएगा। चीज़ें जो प्राइसेस कम होंगी, पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, तो उसकी वजह से जो है जो कोरिलेशन है इन्फ्लेशन का हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी इज़ अराउंड द कॉर्नर आने वाली है। तो जब तक अगर प्राइस कम होंगी, इन्फ्लेशन कम होगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ना सिर्फ अनचेंज होगी मॉनेटरी पॉलिसी, बल्कि हम इसमें कमी भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसी का मुझे इम्पैक्ट लग रहा है। तो जैसे आपने कल सीमेंट में भी रैली बनती हुई देखी थोड़ी, जितने भी LSM हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं, उनमें हमने थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी टेक्निकल की तरफ। इसको थोड़ा सा और मैं जूम इन कर दूं, ठीक है। तो ये हमारा, हमने कल इसके यहाँ पे बॉडी भी शायद ली थी, मैंने कहा नहीं, हमने सिर्फ पिक वो लिया था क्योंकि इसके अराउंड ही मार्केट परफॉर्म कर रही थी। तो आज देखें इसका ब्रेकआउट, अब इस ब्रेकआउट का जो है ये इंडिकेशन हमें अपवर्ड की मिल गई है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि कभी कभी ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो इसकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कब देखें ना, कभी कभी यहाँ कोई डोजी फॉर्म हो जाता है या बेरिश कैंडल फॉर्म हो जाता है तो मार्केट बहुत नीचे आती है। यहाँ पे भी देखें इसी तरह का ये सेम, यही जो ये कैंडल बनी हुई है, ये यहाँ पर भी कैंडल बनी थी, यहाँ पे फिर ये दोबारा जो है इसको नेगेट किया, अपसाइड को, मूवमेंट को, इस कैंडल ने, बेरिश ने। तो इसको ज़रा आप ज़रूर नोट किया करें। और दूसरी बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो इस वक्त मार्केट जो कैपिटलाइजेशन है उसमें हमने थोड़ा सा इंक्रीज देखा है। अभी जो स्टैंड कर रहा है वो 6,817 बिलियन रुपीस, जो कि 6.8 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं। यस्टरडे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें जो है तकरीबन जो 4 अक्टूबर को था उसमें 6,784 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो इसमें भी हमने अच्छा इंक्रीज देखा है, 0.1 ट्रिलियन रुपीस जो इसमें भी इंक्रीज हुआ है। तो होपफुली हम इसमें आगे भी मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अपसाइड पे, ये पे, और ये हमारा तकरीबन समझें, ये हमने बताया अपर जो है बैंड है CPR, जो हम जिसका हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ये इस CPR 41,000 इसके ऊपर परफॉर्म करता है तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। डाउन साइड का मैंने सपोर्ट आपको बता दी, जो अच्छी इनिशियल सपोर्ट है वो 41,300 400 के अराउंड है। अच्छा, ये जो लोअर बैंड है
ये भी एक अच्छी सपोर्ट है। क्योंकि देखें कभी कभी मार्केट ऐसी होती है कि यहाँ पे यहीं पे सपोर्ट ले लेती है, कभी यहाँ विक बन जाती है, कभी यहाँ विक बनती है, तो यहाँ पे हम विक भी बनते हुए देख सकते हैं, और वो लेवल है 41,100 और 200 के दरमियान। तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जिसको हम सब मिलके ही बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, इसको भी ऑनर कर सकती है मार्केट, और यहाँ से मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस का भी मैं चलें इसी तरह बता दूं कि ये रेजिस्टेंस है ये हमारा ना, तो यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्ट कर सकती है, यहाँ पे वो विक बन सकती है, या बॉडी बन के यहाँ बेरिश बॉडी बन के नीचे भी आ सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे RSI ऑब्वियसली हाई होगा अगर यहाँ जाते हैं। आ वाली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे हाई हो सकता है, मार्केट थोड़ा नीचे आके सपोर्ट ले सकती है कहीं ना कहीं। तो चले हम थोड़ा सा हम डेली चार्ट पे भी नज़र डाल लेते हैं, अगर हम वीकली आवेली चार्ट करें। ठीक है, अब देखें डेली चार्ट में भी इसी तरह ये शॉर्ट ग्राफ में आपको याद होगा कल हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाई थी, यहाँ पे हमने इसकी वीक ली थी और इसकी वीक ली थी, और हमने कहा भी था कि ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पे ये अपसाइड परफॉर्मेंस डाउन साइड परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे तो डेली पे तो कोई ब्रेकआउट नहीं है, ऑल दो के क्लोजिंग इसके ऊपर हुई है, लेकिन कोई बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। तो मैं तो कहूँगा कॉशियस रहना चाहिए थोड़ा यहाँ पे। डेली की भी यही तकरीबन इसका जो हाई है इसका कैंडल का 28 सितंबर का, तो यही हाई था। अगर इस हाई को देखेंगे हमारा आवली चार्ट पे अपर बैंड था ये, तो देखें इसका कोरिलेशन देखें डेली से भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसका हाई था, विक बनी थी। तो इसका हाई अगर टूटता है तो फिर हम ये वाला हमारा रेजिस्टेंस जो है वो अगला ये होगा 42,300 के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे भी हमने रिजेक्शन विटनेस की थी और इसी को हमने ज्वाइन करके हमने अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस क्रिएट की थी। तो इसी को देखते हुए आप जो है अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट, चले मैं आपको सपोर्ट भी बता देता हूँ डेली पे। यहाँ पे जो है इसको हम ये इसको लेके हम विक लेंगे, खाली हम मैक्सिमम देखेंगे मार्केट किधर आ रही है। ठीक है, अच्छा हमने एक सपोर्ट तो आवली चार्ट पे ही बता दिया था इस कैंडल को लेते हुए कि भाई ये एक सपोर्ट है। ठीक है, 41,300 41,400। ठीक है, अब हम ट्रेंड लाइन को देखें डेली के हिसाब से, तो ये सपोर्ट मैं यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हो सकता है, ये मैं डेली चार्ट कर रहा हूँ, आप कीप इन माइंड, आप हमेशा जब भी एनालाइज करें तो टाइम फ्रेम जरूर देख ले करें आप किस टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी और आप कोई गलत ट्रेड भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत से अक्सर लोग टाइम फ्रेम नहीं देखते हैं और उसी हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। जो पहले जो दूसरा टाइम फ्रेम एनालिसिस दूसरे टाइम फ्रेम में करते हैं और ट्रेड जो है दूसरे टाइम फ्रेम, ये कभी ना करें। जिस टाइम फ्रेम को एनालाइज करें उसी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करें, उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वही टारगेट होने चाहिए। ठीक है, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे चैलेंज को मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ठीक है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हम यहाँ पे अपवर्ड रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि हमारे पास चीज़ें क्लियर हो जाएं, कुछ लेवल्स हमारे पास आ जाएं, ताकि हम उसके हिसाब से ट्रेड कर सकें। अच्छा, अब हम देखें, हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ले लिया है 42,300 मैक्सिमम, अभी ये मार्केट यहाँ रेजिस्ट कर सकती है, यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस हमें इनिशियल रेजिस्टेंस जो कल भी हमें विटनेस किया था वो था 41,600 700 के अराउंड। ठीक है, अच्छा अब सपोर्ट जो आ गए हमारे पास इनिशियल 41,300 400 के अराउंड, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो हमारे पास आ गई है 40,900 41,000 या 40,800, ये 100 200 प्लस माइनस जो है मार्केट बहुत तरह कभी वीक बन जाती है, जैसे यहाँ वीक बनी है अपर साइड पे क्लोजिंग हुई। तो इसी को देखते हुए आप अपनी ट्रेड जो है वो करें, प्लान करें, स्ट्रेटेजी प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।